हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सी सीरीज़ का 27वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और इसके पुराने भाग नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ पुराने भाग कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। अगर आप ये पूरे भाग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं उससे संबंधित बाहर नहीं जाएगा। मानव शरीर के ये लगभग 500 प्रश्नों का संग्रह है। आप ये पूरे प्रश्न कर लीजिएगा। मानव शरीर के जितने भी फैक्ट बहुत सरल तरीके से, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने जाते हैं तो आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बहुत परेशानी आती होगी, तो इसलिए मैंने ये अलग से सरल तरीके से वन लाइनर फैक्ट तैयार किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ और आपको हमारी पूरी यूनिट 7 की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पूरी यूनिट 7 के जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर टॉपिक वाइज वन लाइनर फैक्ट आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा यूनिट 7 का। तो आप ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं, या आप इंस्टा मोजो या मेरी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरे यूनिट 7 के अलावा आपको कुछ टॉपिक भी चाहिए यूनिट 7 के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और जल्दी कम समय में हो जाए, क्योंकि आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना रहेगा और मुझे दूसरा वीडियो की तैयारी भी करनी रहेगी। अनेक अंग मिलकर किसी विशेष काम को करते हैं, तो ये जो क्रियाएं होती है उसका समूह क्या कहलाता है? संस्थान या सिस्टम कहलाता है। त्वचा का आवरण क्या बनाता है? त्वचा का आवरण बनाता है अध्यवरणीय तंत्र। क्या बनाता है? अध्यवरणीय तंत्र। शरीर का अवलंबन ढांचा कौन बनाता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र शरीर का अवलंबन ढांचा बनाता है। शरीर के गमन और गतियों में कौन सहायक है? पेशीय तंत्र। शरीर के गमन और गतियों में कौन सहायक है? पेशीय तंत्र शरीर के गमन और गतियों में सहायक है। परिसंचरण तंत्र में कौन शामिल होता है? परिसंचरण तंत्र में शामिल है हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ। कौन कौन? हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ परिसंचरण तंत्र में शामिल होता है। श्वसन तंत्र में क्या होता है? श्वसन तंत्र में होता है नासिका, कंठ, वायु नलिकाएं और फेफड़े। श्वसन तंत्र में क्या होता है? नासिका, कंठ, वायु नलिकाएं और फेफड़े। मानव शरीर औसतन कितनी कोशिकाओं का बना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर लगभग 10 की घात 14 10 की पावर 14 कोशिका का ये बना हुआ होता है। मानव किस प्रकार का प्राणी है? मानव बहुकोशिकीय है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन औतिकी कहलाता है, जिसको हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। औतिकी की स्थापना किसने की थी? औतिकी की स्थापना की थी मार्सेलो और मेलपीथी ने। ये मार्सेलो और मेलपीथी कहाँ के थे? इटली के थे। तो औतिकी की स्थापना किसने की? मार्सेलो और मेलपीथी ने। किसने? मार्सेलो और मेलपीथी ने। औतिकी को हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था? मेयर ने दिया था। औतिकी को हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया? मेयर ने दिया। मानव शरीर का निर्माण किन ऊतकों के मिलने से होता है? तो मानव शरीर का निर्माण मेनली 4 ऊतकों के मिलने से होता है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। कौन कौन से? उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। सरल उपकला में कोशिकाओं की केवल कितनी परत होती है? सरल उपकला में कोशिकाओं की एक परत होती है। रोमक उपकला की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? रोमक उपकला की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। रोमक उपकला की कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार होती हैं। चूसक कोशिकाएं किसका स्नावन करती हैं? चूसक कोशिकाएं स्नावन करती हैं श्लेष्मा का। चूसक कोशिकाएं किसका स्नावन करती हैं? चूसक कोशिकाएं श्लेष्मा का स्नावन करती हैं। अगला है, मोटापा किस ऊतक की अधिकता से होता है? तो वशीय ऊतक की अधिकता से मोटापा होता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? अब आपने देखे होंगे हमारे तलवे जो रहते हैं हाथ के, पाँव के, तो वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। नाक, खुर और सींग किसके बने होते हैं? नाक, खुर और सींग केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तंत्रिका कोशिका क्या है? आपसे पूछे मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। एपिथेलियम ऊतक क्या है? शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करता है? एपिथेलियम ऊतक करता है। तो एपिथेलियम ऊतक क्या होता है? शरीर का सुरक्षा कवच का काम करता है। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच विभाजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो या जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच आ जाती है, मतलब विभाजित कोशिकाएं स्थायी ऊतकों के बीच आ जाती है, तो उसको अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो दो अस्थियां आपस में जिस संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है उसको स्नायु बोलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक।
हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मेयर ने किया था। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। किस में नहीं होता है? जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु एक प्रोण संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु एक प्रोण संयोजी ऊतक है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं? कि यदि कोई जीवित देह है, जीवित शरीर है, उसके अंदर कोई कोशिका या ऊतक मृत्यु हो जाती है तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। अस्थि और स्नायु क्या है? अस्थि और स्नायु संयोजी ऊतक है। कौन से हैं? संयोजी ऊतक। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ये इस प्रकार के प्रीलिम्स के नोट्स अगले 2021 के लिए लेना चाहते हैं या मेंस की 2020 के लिए लेना चाहते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले किसी भी समय साल के लिए आप मेंस या प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स बुकिंग कर सकते हैं 25 के पहले। आफ्टर 25 जुलाई रेट हाई हो जाएगा। आफ्टर कोरोना के कारण बहुत महंगाई जो है बढ़ गई है, तो यहाँ पे भी नोट्स में भी सब चीज़ महंगी हो गई है, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मेंस की जो फाइल मिलेंगी आपको 39 बुकलेट आपको मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको 3 मार्कर का, 11 मार्कर का और 5 मार्कर का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसके साथ सॉल्ड पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट आपको सॉल्ड पेपर की मिलेंगी। इस प्रकार टोटल 47 बुकलेट आपको मिलेंगी। इनके साथ 25 आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी, क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग राज्यों में भी उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पहुँचाए जाएंगे। प्री के लिए भी आपको 10 यूनिट का अलग अलग टॉपिक की प्री की 10 यूनिट की 10 फाइल आपको मिलेंगी, तो आप प्री के नोट्स भी मंगा सकते हैं। प्री और मेंस का पैकेज मंगाना चाहते हैं तो आप वो भी मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदना का जड़ में क्या होता है? तो जड़ में कोलिन काइमा अनुपस्थित रहता है। जड़ में कोलिन का आपसे पूछ सकते हैं जड़ में क्या अनुपस्थित रहता है? तो जड़ में कोलिन काइमा अनुपस्थित रहता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो दो तंत्रिका ऊतकों के मध्य खाली स्थान को बोलते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान साइटोकाइनिन। कार्क कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। ऊँट का कुबड़ किसका बना होता है? ऊँट का कुबड़ वसीय ऊतक का बना होता है। शरीर को गर्म करने में कौन से ऊतक सहायक होते हैं? वसीय ऊतक। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक बना होता है जो कोशिकाएं समान कार्य करती हैं उनसे बना होता है। विभाजन की क्षमता किसमें होती है? स्थायी कोशिकाओं में होती है। किसी भी पौधे में द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पत्ती में। पादप में द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पत्ती में पाई जाती हैं। तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा होता है? पार्श्वस्थ विभाज्योतक ऊतक। तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है? पार्श्वस्थ विभाज्योतक ऊतक है। पादप शरीर में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज का संचालन। जाइलम क्या करता है? पौधे जड़ से जो जल होता है वो उसको पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों को ले जाता है। जाइलम फ्लोएम एक जटिल संवहनीय ऊतक होते हैं। अब ये पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में क्या क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कि मुख होता है, ये लार ग्रंथि हुई, नीचे बड़ी आंत होता है, सबसे पहले छोटी आंत होती है, फिर नीचे बड़ी आंत होती है, लास्ट में पित्ताशय होता है, ये रेक्टम जहाँ से उत्सर्जी पदार्थ निकल जाता है। तो पाचन प्रक्रिया चरण में सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, फिर अपशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और फिर मलत्याग हो जाता है। पाचन अंग कौन कौन से होते हैं? मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। पाचन से संबंधित एंजाइम कौन से हैं? तो लार द्वारा स्नावित हैं, आमाशय द्वारा स्नावित हैं और अग्नाशय द्वारा स्नावित हैं। विभिन्न पदार्थों का पाचन होता है। किस किस का होता है? प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के पाचन तंत्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? दांत से, क्योंकि दांत से ही हम भोजन को काटते हैं। पाचन तंत्र की पूरी रचना की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है। ये 33 फीट मतलब 8 से 10 मीटर होती है।
छोटी आंत कितने भागों की बनी होती है? छोटी आंत 3 भागों की बनी होती है, ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम। बड़ी आंत कितने भागों की बनी होती है? बड़ी आंत 3 भागों की बनी होती है, उंडोक, बृहदांत्र और मलाशय। कौन सा? उंडोक, बृहदांत्र और मलाशय। मुख गुहा या बक्कल कैविटी कितने भाग की बनी होती है? मुख गुहा या बक्कल कैविटी बनी होती है जीभ, तालु, दांत और ग्रसनी। किसकी? जीभ, तालु, दांत और ग्रसनी। एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। मानव में कितनी दांत व्यवस्था पाई जाती है? मानव में द्विवार दांती व्यवस्था पाई जाती है, ऊपर और नीचे। सबसे आगे के दांत क्या कहलाते हैं? कृदंक। क्या कहलाते हैं? कृदंक कहलाते हैं। कृदंक कब निकलते हैं? 6 माह की उम्र में। रदनक दांत क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। रदनक क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। रदनक कब निकलते हैं? रदनक 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। अग्रचवर्णक क्या करते हैं? अग्रचवर्णक भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। अग्रचवर्णक क्या करते हैं? प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। चवर्णक क्या करते हैं? भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में चवर्णक कितने होते हैं? प्रत्येक जबड़े में चवर्णक होते हैं 6-6। प्रत्येक जबड़े में चवर्णक कितने होते हैं? 6-6। और ये कब निकलते हैं? 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी कितने सेंटीमीटर की होती है? ग्रसनी 12 सेंटीमीटर की होती है। ग्रसनी कितने सेंटीमीटर की होती है? ग्रसनी 12 सेंटीमीटर की होती है। ग्रास नली कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? ग्रास नली होती है 25 सेंटीमीटर लंबी और 25 से 30 किलोमीटर मोटी। 25 सेंटीमीटर लंबी और 25 से 30 किलोमीटर मोटी होती है। जे आकृति की जो पेशी थैली होती है वो कहाँ होती है? तो जे आकृति की जो पेशी थैली होती है वो आमाशय में होती है। आमाशय में जे आकृति की पेशीय थैली होती है। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का अग्र और पिछला भाग क्या कहलाता है? तो आमाशय का अग्र भाग कहलाता है कॉर्डिक और पिछला भाग कहलाता है पाइलोरिक। आगे का भाग क्या कहलाता है? कॉर्डिक और पीछे का भाग पाइलोरिक। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 को प्रकार की। कार्डिक और पाइलोरिक के बीच का भाग क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। आमाशय में किसका अपघटन नहीं होता? आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता। आमाशय में किसका अपघटन होता है? आमाशय में प्रोटीन का हो जाता है। जठर रस कहाँ होता है? जठर रस आमाशय में होता है। जठर ग्रंथियाँ किसका स्नावन करती हैं? जठर रस का। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? अल्सर। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर मोटी होती है और 3.4 लंबाई 6.5 मीटर होती है और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पूर्ण रूप में पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर और मोटी होती है 4.7 सेंटीमीटर। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? कोलन। कोलन का अंतिम भाग क्या कहलाता है? रेक्टम। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्नावित होता है? आमाशय की जी कोशिकाओं से, ग्रहणी तथा अग्नाशय के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्नावन को कौन प्रेरित करता है? गैस्ट्रिक अम्ल। मोटेलिन हार्मोन किससे स्नावित होता है? आंत की एम कोशिका से। गुदा मलाशय के अंतिम भाग में 1 इंच लंबी नलिका होती है। मनुष्य के लार में क्या होता है? मनुष्य के लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। लार में कितने एंजाइम होते हैं? लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन और एक लाइसो एंजाइम। कौन कौन सा? एक टाइलिन पाया जाता है और एक लाइसो एंजाइम पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? ये भी यकृत ही होती है। यकृत का भार कितना होता है? 1.5 किलो। पित्त का स्नावन कौन करता है? यकृत करता है। पित्त क्या होता है? ये हरे भूरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। रुधिर प्लाज्मा की अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं में होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण करता है यकृत करता है। रुधिर वाहिनियों को जमने से भी कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। जीवाणुओं का भक्षण कौन सी कोशिका करती है? यकृत कोशिका करती है। यकृत के नीचे नाशपाती के आकार की थैली क्या कहलाती है? पित्ताशय। कोलेसिस्टेक्टोमी जो है वो शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देने को बोलते हैं।
इसमें क्या लिथोट्रिप्सी क्या होती है, इसमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रासोनिक विकिरण जो होते हैं उसके में बिना पथरी के शल्य क्रिया को अलग कर देता है। क्या करता है अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा क्या करता है, हम उसको शल्य क्रिया करते हैं और पथरी को गला देते हैं लिथोट्रिप्सी में। यकृत तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। उसके बाद कौन है, उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, अंतःस्नाबी, बहिस्नाबी और पाचक ग्रंथि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, उसके बाद अग्नाशय। अग्नाशयी रस में क्या होता है, 98% जल होता है, शेष लवण तथा एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस में क्या, अग्नाशयी रस एक क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशय में कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं। कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाए जाते हैं। अग्नाशय का एक भाग क्या कहलाता है, लेगरहैंस की दीपिका। इस दीपिका में कौन सी कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, अल्फा कोशिकाएं करती हैं ग्लूकेगॉन। बीटा कोशिकाएं कौन सा करती हैं, इंसुलिन और एमाइलिन। गामा कोशिकाएं कौन सा करती हैं, अग्नाशयी और पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। लार कैसा होता है, लार अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 6 से 7 होता है। लार में एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन। जठर रस में कितना जल होता है, जठर रस में 97 से 99% जल होता है। दूध में विलेय प्रोटीन कौन सी है, केसीन है। केसीन को ठोस और अविलेय दही में कौन बदलता है, रेनिन बदलता है। आमाशय में जो लुगदी के समान बना भोजन है वो क्या कहलाता है, वो काइम कहलाता है। इरेप्सिन क्या है, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदलता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। वृत्तांत में पाई जाने वाली जो पुटिकाएं होती हैं उसको होस्ट्रा कहा जाता है। ब्रूनस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, ब्रूनस ग्रंथियां ग्रहणी में पाई जाती हैं। मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है, मनुष्य की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और रेनिन क्या है, ये सभी प्रोटीन है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। अमीनो अम्लों से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की क्रिया के क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मानव में 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। भूख केंद्र कहाँ स्थित होता है, सेरिब्रम तथा हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। लैक्टियल्स काय से संबंधित होती है, वसा के अपशोषण से। गहरे तल में जो तले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कैंसर जनिक होते हैं। इनमें किसकी प्रचुरता होती है, इनमें हाइड्रोकार्बन की होती है। जो कंठ होता है उसमें कौन सी नलियाँ क्रॉस करती हैं, तो उसमें पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो लीवर की खराबी से मधुमेह होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन करता है। गुर्दा क्या उत्पादित करता है, गुर्दा पित्त उत्पादित होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। लीवर किसका भरपूर स्रोत है, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनका। पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो वो करता है अग्नाशय। अस्थियों और दांत में कौन सा रासायनिक द्रव्य मौजूद होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों में क्या होता है, दांतों में कैल्शियम होता है। दांतों को क्षय को रोकने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें क्या मिला होता है, फ्लोराइड मिला होता है। खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जीभ के किस भाग में होती हैं, पार्श्व भाग में होती हैं। आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, पेप्सिन। HCl कहाँ रहता है, HCl आमाशय में रहता है। जो मवेशी होते हैं वो घास निगलने के उपरांत कहाँ संग्रहित करते हैं, उसको प्रथम आमाशय में। हिस्टिडीन क्या है, अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। हिस्टिडीन किसके लिए अमीनो अम्ल है और मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन बदलता है, जाइमेज एंजाइम बदलता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। 1674 में उसने इसको बैक्टीरियम नाम दिया। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है।
कोशिका का मापन किससे होता है? माइक्रोन से। कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है? केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिक केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव में एक धागेनुमा पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनती है? प्रोटीन और लिपिड की। कोशिका भित्ति किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, मतलब 46। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने की थी 1886 में। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? इसको बेंडा ने दिया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डोवे ने। किसने की थी? डी डोवे ने। लाइसोसोम क्या काम करता है? बैक्टीरिया और मृत कोशिका को ये नष्ट कर देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया और मृत कोशिका को नष्ट कर दे। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को ही बोलते हैं। तारक काय या सेंट्रोसोम किस में सहायक होते हैं? कोशिका विभाजन में। कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र क्या कहलाता है? अंतः प्रदप्पीय जालिका कहलाता है। रिक्तिका का आवरण क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका का आवरण क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट रिक्तिका का आवरण कहलाता है। लवक कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते? 3। और हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्ण लवक। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है उनको कौन सी बोलते हैं? उनको यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डी कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में कितनी होती है? 300। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। बाहरी कंकाल की उत्पत्ति काय से होती है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। मनुष्य की हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय कैसी होती है? उनमें अक्षीय जो होती हैं वो 80 होती हैं हड्डियां, और उपांगीय 126 होती हैं। इस प्रकार से टोटल 206 होती हैं। सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं, जिसमें से चेहरे में 14 और खोपड़ी में 8 होती हैं। वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26, और बच्चों में कितनी होती हैं? 33। कंधा जो होता है, कंधे में 4 हड्डी होती हैं। हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? हड्डी में ओसीन प्रोटीन होता है। हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी कहलाती है? ऑस्टियोब्लास्ट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। छोटी कौन सी है? स्टेपस। मजबूत कौन सी है? मेडिवल, जो जबड़े की होती है। अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? लिगामेंट। अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। अस्थि और मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कौन सा है? इंदौर। ग्लाइकोलिसिका की खोज किसने की थी? एम्बेडन, मेयरहॉफ और पारनास ने। एम्बेडन, मेयरहॉफ और पारनास। क्रेब्स चक्र किससे आरंभ होता है? एसिटिल कोएंजाइम से। क्रेब्स चक्र किससे होता है? एसिटिल कोएंजाइम से होता है। ऑक्सी और अनॉक्सी का जो पथ होता है वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिका। श्वसन से संबंधित कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन से संबंधित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एक एनएडीजी के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 3। ईस्ट का अनऑक्सीकरण उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे युक्त होती है? श्वसन के अंतर्गत आती है, उसमें उपयुक्त होती है। अनॉक्सी श्वसन में गुणांक का मान कितना होता है? 0.8। श्वसन गुणांक 1 से अधिक कहाँ पे होता है? कार्बनिक अम्ल में। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं द्वारा होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? 3 होते हैं। सोते समय जो होती है श्वसन दर सबसे कम होती है। सिगरेट की वजह से फेफड़े में होने वाला रोग है एम्फाइसेमा। कौन सा? एम्फाइसेमा। यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन की दर कैसे होगी? तो श्वसन दर बढ़ जाएगी यदि रक्त में CO2 बढ़ जाता है तो। एक वयस्क मानव में श्वसन की दर कितनी होती है? 15 से 18 मिनट होती है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल, प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं? तो जल 90% होता है, प्रोटीन 7% होता है और अन्य 3%। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? प्लाज्मा रक्त का 55 से 60% भाग बनाता है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या लगभग 5-6 मिलियन होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? प्लीहा को।
हीमोफीलिया क्या होती है? इसकी बीमारी ऐसा होता है कहीं पे अगर रक्त लग जाती है तो रक्त जमता नहीं है, रक्त का थक्का जमता नहीं है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 में। 1930 में इनको लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1900 में खोज की थी ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा है? 4। ए बी और ओ सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 4 से 10 के, मतलब 4 से 10,000। डब्ल्यूसी की मृत्यु कहाँ होती है? लिम्फ में। डब्ल्यूसी को शरीर का सैनिक कहा जाता है। पूछेंगे आपसे शरीर का सैनिक कौन है? डब्ल्यूबीसी। और शरीर में रक्त का थक्का जमने का औसत समय कितना है? 2 से 3 मिनट। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट्स। छोटे आकार की कौन सी है? लिम्फोसाइट। सर्वाधिक संख्या वाली डब्ल्यूसीएस है न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम संख्या वाली डब्ल्यूबीसी है बेसोफिल्स। सबसे ज़्यादा वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम वाली कौन सी होती है? बेसोफिल्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्त जो थक्का होता है वो जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। आलिंद क्या होता है? हृदय का ऊपरी भाग होता है। और निलय क्या होता है? जो हृदय का निचला भाग होता है। धमनी में क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। कॉकरोच में कितने होते हैं? 13। पक्षी में कितने होते हैं? कक्ष 4। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार कौन से होते हैं? 4 होते हैं। एक बंद होता है, एक खुला होता है, एक एकल होता है, एक दोहरा होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय का पेसमेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोट को बोलते हैं। हृदय के बाल में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमर बोलते हैं। रक्तदाब को किससे नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से। हृदय धड़कन के समय उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलते हैं? लब 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 टब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय धड़कन के समय जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको लब डब बोलते हैं। बोबेन संपुट में रक्त ले जाने वाली वाहिनी कौन सी है? अविवाही धमनिका। वृक्कों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? वृक्काणु। मनुष्य के वृक्कों में प्रभावी निस्पंदन दाब कितना होता है? 20 mmHg होता है। मनुष्य में मूत्र की क्रिया कैसी होती है? आंशिक और ऐच्छिक होती है। अमोनिया क्या होता है? सर्वाधिक विषाक्त होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। लार क्या करती है? रेशों के पाचन में सहायता करती है। यूरिया गुर्दे के द्वारा रक्त में पृथक होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। यूरिया की उत्पत्ति कार्य क्या है? यकृत। मेढक का टेडपोल क्या है? अमीनोवोटेलिक। मूत्र में पित्त की मात्रा किस रोग का लक्षण है? मूत्र में अगर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया रोग का लक्षण है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। शारीरिक चोट का स्पर्श, ठंडे या गर्म एहसास होता है हमें, वो किसके द्वारा होता है? तो हमारे मस्तिष्क में थैलेमस पाया जाता है, उसके द्वारा होता है। अगर भूख का, प्यास का, प्रेम, घृणा, ताप नियंत्रण, इसका केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर के संतुलन को बनाने का काम करता है। मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सोन। न्यूरॉन का न्यूक्लियस क्या कहलाता है? साइटोन। पार्किंसन क्या किससे संबंधित रोग है? मस्तिष्क से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्किंसन वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। मेनिंजाइटिस क्या है? इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। 2 तंत्रिकाओं के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स। ईईजी क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। हाइपोटेंशन क्या है? जब रक्तदाब 120 से 80 mmHg के नीचे होता है तो वो हाइपोटेंशन होता है। और हाइपरटेंशन क्या होता है? जब रक्तदाब है वो 120/80 mmHg के ऊपर हो जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी? मॉर्सल हॉल ने की थी। आँख दान करने के लिए आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर और भार होता है 0.7 ग्राम। निकट दृष्टि दोष में जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती, इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, पास की धुंधली दिखती है, इसके उपचार में उत्तल लेंस।
जरा दृष्टि दोष में दूर और पास की दोनों धुंधली दिखती हैं, इसमें दुई फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य दोष जो होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक साथ स्पष्ट नहीं दिखती और इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। मोतियाबिंद के कारण क्या होता है, लेंस की परतें सफ़ेद हो जाती हैं। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाकर रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। मछली में श्वसन अंग कौन से हैं, गिल्स और गलफड़े। मेढक में श्वसन अंग कौन से हैं, त्वचा और फेफड़े। केंचुए में श्वसन अंग कौन सा है, त्वचा। जोंक होती है, गोंच होती है, उसमें भी त्वचा है। कॉकरोच का श्वसन वर्णक क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ। अल्कोहल या दही के निर्माण में कौन सा श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है अल्कोहल या दही के निर्माण में। क्रेब्स चक्र का संबंध किससे है, कोशिकीय श्वसन से है। श्वसन दर का मापक कौन है, स्पाइरोमीटर। जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशय में कौन सा होता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। सबसे धीमा पाचन किसका होता है, प्रोटीन का सबसे धीमा पाचन होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन बदलता है, टाइलिन बदलता है। भोजन को मुख गुहा में क्या कहते हैं, बोलम। आमाशय में क्या कहते हैं, काइम। और छोटी आंत में क्या कहते हैं, काइल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, बहावी है और अंतः भी है। हार्मुक व एंजाइम का स्नावन किस ग्रंथि द्वारा होता है, अंतः स्नावी तंत्र द्वारा। अंतः स्नावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थॉमस एडिसन को। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं, लगभग 13। STH क्या है, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, STH की कमी हो जाती है तो बौनापन हो जाता है। शरीर की तीसरी आंख किसको कहते हैं, पीनियल ग्रंथि शरीर की तीसरी आंख है। ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है और जैविक घड़ी की तरह काम करती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। बेसोप्रोसिन हार्मोन किसको कहते हैं, ADH को। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, H जैसा होता है। थायराइड ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन। प्रतिरक्षी ग्रंथि किसे बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि बोलते हैं। WBC को ट्रेनिंग कौन देता है, थाइमस ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि किसको बोलते हैं, एड्रेनल ग्रंथि जो है वो आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन मतलब लड़ो या करो या लड़ो या मरो कौन की है, एड्रेनलिन हार्मोन। किस हार्मोन की कमी से मनुष्य स्वयं को दुखी समझने लगता है, यदि मनुष्य में एड्रेनल हार्मोन की कमी हो जाए तो वो खुद को दुखी समझने लगता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन। अग्नाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, इंसुलिन में जस्ता होती है। लेकाइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंसुओं में पाई जाती है, जो आंसुओं का स्नावन करती है। जीभ में कौन सी ग्रंथि होती है, जीभ में बेबर ग्रंथि होती है। जीभ में कौन सी होती है, बेबर। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा। यकृत किसका उत्सर्जन करता है, पित्त का। पसीने में मेनली कौन सा पदार्थ होता है, जो नमक हम खाते हैं वो NaCl पसीने में मुख्य पदार्थ होता है। किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वजन होता है 120 से 170 ग्राम। किडनी की लंबाई कितनी होती है, 10-12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5-7 सेंटीमीटर। यूरिन के गंध का कारण क्या है, यूरिनोड। केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या है, नेफ्रीडिया। किडनी दिवस कब मनाया जाता है, मार्च में। कोशिका की कोशिका क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों की रसोई किसको बोलते हैं, क्लोरोफिल को। हृदय का पेसमेकर क्या है, एसए नोड। हृदय का पेसमेटर क्या है, एबी नोड। शरीर की आर्मी क्या है, WBC। शरीर की आर्मी क्या है, WBC है। कोशिका का परमाणु बम क्या कहलाता है, लाइसोसोम। कोशिका का परमाणु बम है लाइसोसोम। करेंसी ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, ATP को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनलिन। फाइट एंड फ्लाइट कौन सा है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, हार्मोन के स्नावन से हृदय गति बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है या क्रोमोप्रोटीन है। पुरानी और नष्ट प्राय RBC कहाँ नष्ट हो जाती है, प्लीहा में नष्ट हो जाती है पुरानी। रक्त उत्पत्ति कहाँ से होती है, अस्थि मज्जा से। ल्यूकेमिया रोग में क्या होता है, WC बढ़ जाती है, कैंसर का एक प्रकार है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, विलियम हार्वे। मानव शरीर में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, बंद और दोहरा। स्तनधारियों की RBC में केंद्रक नहीं होता। RBC की संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना
किन हार्मोनों को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्नावित क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। अंधेरे में किस हार्मोन का स्नावन अधिक होता है? मेलेटोनिन का होता है अंधेरे में। आधार उपापचयी दर का नियंत्रक हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा कहलाता है? एल्डोस्टेरोन जीवन रक्षक हार्मोन है। कायांतरण के लिए क्या उत्तरदायी है? थायरॉक्सिन उत्तरदायी। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अंतःस्नावी विज्ञान के पिता कौन है? थॉमस एडिसन। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से जोड़ती है कंडरा। रेखित और अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। रेखित पेशियों में संकुचन की इकाई कौन सी है? सार्कोमियर। मनुष्य की सबसे मजबूत पेशी कहाँ की होती है? जबड़ों की। पेशी के चारों ओर की कला को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। महारंध्र कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी में। मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 7। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। उपास्थि कितने प्रकार की होती है? 9। मानव कंकाल का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? खोपड़ी। मनुष्य के टांग के भाग कितने होते हैं? 3। टांग में कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं? टिबिया और फिबुला। कोहनी की संधि कौन सी होती? कब्जा। मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा होता है? कैल्शियम। घुटने की हड्डी को और किस नाम से जानते हैं? पटेला। घुटने की हड्डी को और क्या जानते हैं? पटेला। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। पेशियों के दर्द को क्या बोलते हैं? मायालगिया। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80। हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम को कितना रखता है? 37 डिग्री सेल्सियस। डिस्लेक्सिया क्या है? एक मस्तिष्क का प्रकार है, रोग है मस्तिष्क। मिर्गी क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है। इंसेफेलाइटिस क्या है? विषाणु के संक्रमण से उत्पन्न एक सूजन है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण जो मानव शरीर से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आप ये 425 प्रश्न कर लीजिए, एक बार वीडियो सुन लीजिए, और वीडियो से नहीं समझ में आता है तो PDF से कर लीजिए। वीडियो से सुनने में आ जाएगा तो 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, PDF आपको लेना नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।